श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण कर रहे हैं दशम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण जी का। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह से जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वह संस्कारी बना रहेगा। कल भी ये वचन सुने थे कि अपने बालकों को हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो बड़े होकर वो जिस भी संगति में पड़ जाते हैं फिर कितना दुख होता है। इसलिए शुरू से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, भले माँ झूठ बोलकर ही क्यों ना लगाए प्रभु की तरफ। सबने सुनी है ना ये कथा कि जो बाबा फरीद जी की माँ थी वो किस प्रकार से उनको अल्लाह के साथ जोड़ती थी कि अगर तू नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह गुड़ देगा। तो बच्चे को शौक होता है, थोड़ा लालच होता है, किसी को टॉफ़ी का, किसी को चॉकलेट का, है ना। लेकिन वो देखो किस प्रकार से उनकी माता ने उनको उस प्रभु की तरफ, अल्लाह खुदा की तरफ लगाया कि रोज़ जब वो नमाज पढ़ते साथ बैठते तो वो थोड़ा सा गुड़ रख देती थी। जब उनकी आंखें बंद होती थी तो कहती थी ये अल्लाह ने रखा है। तो वो सच मान गए कि अल्लाह गुड़ देता है जब नमाज पढ़ता हूँ तो एक दिन माँ घर पे नहीं थी, वो कहीं उसको जाना पड़ गया। तो उन्होंने पीछे से नमाज पढ़ी तो वो गुड़ रखना भूल गई थी। तो वहाँ पे मन में ख्याल आ रहा है कि आज तो मैं गुड़ रख के नहीं आई, तो आज तो फरीद के मन में क्या आएगा, कहीं वो नमाज पढ़नी ही ना छोड़ दे। लेकिन जब वो घर आई तो उसे कहने से पहले ही फरीद से जब उसने पूछा कि आज नमाज पढ़ी तो उसने कहा कि माँ आज तो सारी धरती गुड़ की कर दी अल्लाह ने। धरती कैसे? जहाँ जहाँ पर वो बैठे थे, जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, उस सारी जगह को उन्होंने गुड़ की कर दिया। तो वो हैरान हो गई। क्या है कि बच्चों का दिल कोमल होता है, तो चाहे देखो झूठ बोल के लगाया तो क्या कितने होनहार फकीर बने वो, आज तक दुनिया में उनका नाम रोशन है। ये माता के हाथों में ही होता है कि बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं। चाहे जबरदस्ती करवाओ, और भी तो काम करवाते हैं ना जबरदस्ती। कोई भी काम करवाना होता है, मैं तेरे को 10 रुपीज़ दूंगी, ये वाला काम कर दो, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। कितने लालच देते हैं बच्चों को। अगर भगवान के प्रति भी लालच देकर उनको जोड़ा जाए तो वो संस्कार कहाँ पनपेंगे और उनका फल क्या मिलेगा ये बाद में पता चलता है। फिर अच्छे संस्कार जब होनहार बच्चे निकलते हैं तो इसलिए जोड़ो, जैसे मर्जी करके जोड़ो, चाहे झूठ बोल के जोड़ो, लेकिन जोड़ो प्रभु के साथ। चाहे डराकर जोड़ो, जैसे मर्जी जोड़ो। तो आगे श्रवण करते हैं कि बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और वह जीवन भर संस्कारी बना रहेगा। अब चाचा जो थे उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले आए।
जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो वह पतन के गर्त में गिर नहीं सकता। और किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का ही हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंदावन वृंद लेकर जाओ। औरों को भी सत्कार्य की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियां सब वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर राम कृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आदर आनंद हुआ। वहां आकर भगवान जो थे वस्तपाल हुए और बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे सब भांति भांति के खेल खेलते रहे थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वात्सल्य है और आगे गोपाल। कृष्ण कभी कभी वंशी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर गोप बालकों को आनंद देते थे और जीव मात्र को कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पुकारती रहती है, किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव बंसी की पुकार सुन नहीं पाता। यमुना भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वस्तासुर यानी अज्ञान अंधश्रद्धा और दूसरी है बकासुर यानी दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है और बग भगत अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है और उसकी घात में मत फंसना। अब दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर तक करनी मैली हो वह बकासुर ही है। बगुले की चोंच है लोभ। कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ में आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने जो वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिसको श्री हरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला है। कितने भाग्यशाली होंगे, है ना, वो बच्चे, वो बाल, वो गोपाल जिनको श्री कृष्ण भगवान के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हो, उसी पारब्रह्म के साथ वे गोप बालक खेल रहे हैं। और सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे कि इतने में वहां अघासुर आया। उसे कंस ने भेजा था और बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहां ज्ञान और दंभ का वहां पाप धमकता है। जहां अज्ञान और दंभ हो वहां पर पाप धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुंह को उस बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। तो उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। तो आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपकाए रहते हैं, किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी ना जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का ये अर्थ नहीं है कि उनकी मूर्ति या छवि को जेब में रख लिया जाए, किंतु अपने हृदय में बसाए रहो, उनका स्मरण करो, उनके ही सानिध्य का अनुभव करते रहो। जैसे हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने मंदिर में खड़े होकर पुकारो कि आओ प्रभु मेरे साथ चलो। आपा इकट्ठे चलते हैं, प्रेम है ना, तो लेके जाओ साथ में। तो उसके बाद जब हम घर से निकलते हैं, चाहे किसी व्हीकल पर बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो ये आभास करो, भान करो कि प्रभु मेरे साथ ही बैठे हैं।
और अगर पैदल जा रहे हैं तो ये भान करो कि मैंने प्रभु का हाथ पकड़ा हुआ है, हम इकट्ठे ही चल रहे हैं। ये होता है अपनी सुरती के साथ अनुभव करना और हर समय प्रभु को अपने साथ रखना। और बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी गो बालक नाचते कूदते अंदर चले गए। अब उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अगासुर के मुंह में उदर में गए। और भगवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा, विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। और जब नाद ब्रह्मा और नाम ब्रह्मा एक होता है तब पर ब्रह्म का प्रकाट्य होता है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। अब अगासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। अथा अग शब्द का अर्थ है पाप, और अगासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में रममान रहता है वह अगासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अगासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही है। पापी ना तो कभी सुखी हुआ है और ना ही कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता, और जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं है तब तक पाप की आदत छूटती नहीं है। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी न बसने देना। मनुष्य शरीर की अपेक्षा, जीभ से जीभ की अपेक्षा, आँखों से आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदी हैं तब तक भक्ति रस मिल नहीं पाता। इंद्रियों की गगरी में भक्ति रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पानी को पहले निकाल देना होगा। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकालकर बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से माफी मांगो। अगासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसी कोई पाप नहीं है। उसके जैसा कोई पाप नहीं है। जो चुगली करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, इसके जैसा भागवती जी कह रही हैं कि कोई पाप नहीं है। तो बड़ी ही नम्रता के साथ भगवान से माफी मांगो। अगासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसी कोई पाप नहीं है। मनुष्य अपने को ही सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी भी हानि होती हो। यह पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसके घर में मन में पाप आ बसता है उसके घर मन में परमात्मा कभी नहीं आते। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, निर्मले मन जाने सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। केवल जिसका मन निर्मल होता है उसी के दिल के अंदर भक्ति विराजमान होती है। उसी के दिल के अंदर ही कन्हैया सतगुरु प्रभु विराजमान होते हैं। तो
हमें हमेशा ही अच्छे संस्कार बच्चों को भी देने हैं और खुद भी संस्कारों का पालन करना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसे हमें हर रोज देखना है, हर रोज। और जो दूसरी बात थी वो भी आज आपको बता दें कि जैसे मकर संक्रांति आ रही है, जो माघ का महीना है बड़ा पवित्र होता है, और जैसे कार्तिक मास का महीना बहुत पवित्र होता है, तो ऐसे ही माघ का महीना भी बहुत पवित्र होता है। लोग स्नान करते हैं, तीर्थों पर जाके भजन दान पुण्य सब करते हैं, है ना। और बात यह है कि जैसे हम दान पुण्य करते हैं, सबसे पहले देखो, जो लोग भी ये चाहते हैं कि हम भी खुश रहें, हमारा परिवार भी खुश रहे और प्रभु का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे, तो हमेशा ये सोचना कि हमारे द्वारा किसी को आहत ना हो, कोई हमारे द्वारा दुखी ना हो। वो कैसे, अभी जैसे माघ का महीना आ रहा है, तो सबसे पहले गरीबों को भी दान देने से पहले अपने घर की बेटियों को दो, अपने घर की बहनों को बेटियों को दो। जो जिनके तो माता पिता नहीं है, तो उनकी भाभियों का, उनके भाई का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहनों को कुछ ना कुछ जरूर दें, क्योंकि घर की बहनों को बेटियों को जब दिया जाता है तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो ब्रह्मांड में जाती है, प्रकृति उसको पूरा करती है। तो इसलिए सबसे पहले ये माघी के महीने में, चाहे बाहर वो रहती हैं, चाहे कोरियर करवाओ, चाहे उनको गूगल पे करो, पेटीएम करो, वो कितना खुश होंगी। चाहे आपका बोलचाल है या नहीं है, बात ये मायने नहीं रखती है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि हमारा तो उनके साथ बोलचाल नहीं है, हम उनके साथ बोलते नहीं हैं जी, ये है वो है। अब देखो, जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हम कोई ऐसे तो है नहीं कि हम पाप नहीं करते हैं, या कभी हमारे विचार वाणी व्यवहार से कोई ऐसे कर्म नहीं होते हैं, ऐसे तो हम साफ सुथरे नहीं है ना, होते हैं। तो फिर भी जब हम उनके चरणों में जाते हैं प्रभु के, तो वो कितना सुंदर मुस्कुराकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये तो नहीं कहते कि इनको लाइन से बाहर निकाल दो जी, इन्होंने हमारे वचनों की पालना नहीं की, ये झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, भजन सिमरन नहीं करते हैं। कभी उन्होंने जतलाया हमें? वो कितना प्रेम देते हैं, कितना सानिध्य देते हैं हमें, तो हम फिर क्या सीख कर आते हैं? अगर वो हमें अपनाते हैं, हम जैसे जीवों को वो अपनाते हैं, तो वो हमें शिक्षा क्या देते हैं कि आगे आप भी अपने परिवार को अपनाओ, चाहे कोई जैसा भी है, लेकिन उसको जरूर ब्लेसिंग दो। तो इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, सबसे पहले जो माघी है वो अपनी बहन को बेटियों को दें, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो तो देते ही हैं अपनी बेटियों को। उनके जाने के बाद क्या हम उनकी बेटियों को पूछते हैं? उनके दिल में तो नहीं आती कि हमारे माता पिता के चले जाने के बाद हमारे भैया भाभी हमसे प्रेम नहीं करते या हमें पूछते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो माघी है उनको दें, जितनी भी आपकी समर्थता है, जिस भी योग्य हैं, लेकिन दें और उनकी आशीष लें, बहनों की बेटियों की आशीष लें। रुके हुए काम बनने लगते हैं दुआओं से। किसी से ये मत कहलवाओ कि बाहर तो देखो कितना दान पुण्य करते हैं और अपनी बहन बेटियों को तो कभी पूछा भी नहीं, तो क्या फायदा दान पुण्य करने का? चाहे जैसी भी है, लेकिन दो। आप अपना कर्म करो, सामने वाला कैसा भी हो, प्रभु भी तो अपना कर्म करते हैं ना, कि हम जैसे भी होते हैं
लेकिन वो हमें अपनाते हैं, वो अपना कर्म करते हैं। देखो जिस प्रकार से सूरज देवता निकलते हैं, वो ये तो नहीं देखते ना कोई उनको जल दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई कैसा भी है, वो निरंतर एक जैसी धूप सबको देते हैं। तो इनसे हमें शिक्षा क्या मिलती? हम लेते हैं ऐसी शिक्षाएं, सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या मनन करते हैं? अगर इन चीज़ों पर मनन नहीं करते हैं तो सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं होता है हमें। अगर सत्संग का लाभ प्राप्त करना है और प्रभु की प्रसन्नता पानी है तो ये अच्छे संस्कार होने चाहिए। भागवत जी भी कहती है ना कि अच्छे संस्कार होने चाहिए हर एक के अंदर, ये नहीं बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी अच्छे संस्कार होंगे तो भक्ति बनेगी, दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग मिलेंगी, और सबसे पहले किसका आशीर्वाद मिलेगा? प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं। हमारे अंदर किसी के लिए भी द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए, सामने वाला कैसा भी है। और कर्कश वाणी में किसी से भी बात मत करना। कर्कश वाणी यानी ऊंची वाणी में, और वाणी में जिसके तेज हो, जिसकी वाणी सुन के हृदय छलनी छलनी हो जाए, ऐसी वाणी में कभी किसी से बात मत करना। भले चुप रह जाना, लेकिन कर्कश वाणी कभी मत बोलना। बोलो तो मीठे बोल बोलो, क्योंकि हमारे चतुर्थ पातशाही भी फरमाते, अपने वचनों में हमेशा फरमाया करते, जे किसी ਨੂੰ गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वर्गी गलता कर सकते हो। ये वचन फरमाते थे, अगर किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। सबसे पहले अपनी वाणी में हमें सुधार लाना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है, चुप कर जाओ, बस उसको ब्लेस करो, ठीक है। तो सबसे पहले ये मागी है जो किसको देनी है? अपनी बहन बेटियों को, उनकी आशीष लेनी है, ठीक है। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अनुचित क्षमा करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।